हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लेगर क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस का बाबू प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लाए हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक का हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। और याद रखिएगा, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में बाबू 25 प्रश्न उठाए हैं, जो कि अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न बाबू, जो कि बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले कि क्लास पर नए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो भी न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा जो फर्स्ट क्वेश्चन करा कोई फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो बताइएगा, कोई विधेयक को धन विधेयक देने होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री और ऑप्शन डी है वित्त सचिव। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो तो हमेशा याद रखना बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। हमेशा याद रखना लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं बाबू, उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में से किसकी हमारी सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से किसकी हमारी सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों पर और बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो प्लूटो होगा कि बृहस्पति होगा कि मंगल होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? तो हमेशा रखना प्लूटो ग्रह बाबू, ठीक है। प्लूटो ग्रह है जो कि सौर मंडल के ग्रह के रूप में नहीं गणना की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना बाबू, प्लूटो को बौना ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। बौना ग्रह किसे कहा जाता है? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है बाबू कि बौना ग्रह किसे कहा जाता है? तो हमेशा रखना प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह भी कहा जाता है। याद रखना लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को, ठीक है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो हमेशा रखना मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है बाबू, ठीक है। याद रखना लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितना है? तो याद रखना 8 है बाबू, लेकिन प्लूटो को मिलाकर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लूटो को मिलाकर 9 हो जाएगा, लेकिन सौर मंडल में ग्रहों की संख्या इसे कितना है? 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लूटो को इसमें शामिल नहीं किया गया बाबू, ठीक है। याद रखना। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न करा है दक्षिण गोलार्ध की में उत्तर अयनात किस दिन होता है? तो बताइएगा दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनात किस दिन होता है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो याद रखना बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनात किस दिन होता है तो हमेशा याद रखना 22 दिसंबर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाबू याद रखना दक्षिण गोलार्ध को ही सॉरी उत्तर अयनात को वही बाबू याद रखना है, उत्तर अयनात को ही हमेशा याद रखना है मकर संक्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। मकर संक्रांति याद रखना, मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उत्तर अयनात को मकर संक्रांति भी कहा जाता है और शीत अयनात भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है शीत अयनात किसे कहा जाता है? तो याद रखना उत्तर अयनात को, ठीक है। शीत अयनात किसे कहा जाता है? तो याद रखना उत्तर अयनात को, ठीक है। याद रखना उत्तर अयनात को। ये सब दो नाम जरूर याद रखें, ठीक है। मकर संक्रांति भी किस दिन दक्षिण गोलार्ध में मकर संक्रांति किस दिन होता है? तो हमेशा रखना 22 दिसंबर को, ठीक है। ये याद रखना है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न करा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो बताइएगा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह उपग्रह कौन सा है? तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो सभी लोग बताइएगा बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमेशा याद रखें चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो याद रखें चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या करा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? तो बताइएगा विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। और एग्जाम में पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो ये हमेशा बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर पहले क्या होगा? प्रशांत महासागर, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा
बड़ा या गहरा गहरा कौन है, तो याद रखना है प्रशांत महासागर बाबू, ठीक है। बड़ा और गहरा अति महासागर कौन है, तो याद रखना प्रशांत महासागर हो जाएगा, ठीक है। इसका गहराई कितना है बाबू, याद रखना इसका गहराई बाबू 4280 मीटर बाबू, ठीक है। 4280 मीटर एक गहरा बाबू, याद रखना 4280 मीटर एक गहरा बाबू, ठीक है। और एग्जाम में पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन है, तो हमेशा याद रखना प्रशांत महासागर बाबू, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा बाबू कि पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है, तो बताइएगा पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है, तो सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। तो हमेशा याद रखना बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है। 70% हो जाएगा, ठीक है। 70% हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भाग की बात किया जाए तो कौन हो जाएगा, 3/4 पर भाग बाबू, याद रखना 3/4 भाग पर जल है बाबू, ठीक है। पृथ्वी का 3/4 भाग पर क्या है, जल है, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है, तो बताइएगा अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा कैसा है, तो बताइएगा पूर्व से पश्चिम की ओर घूरता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूरता है, उत्तर से दक्षिण की ओर घूमता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर घूमता है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। याद रखना है इस प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। तो याद रखना बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमेशा रखना पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए पृथ्वी अपने धुरी पर किस तरह से घूर्णन करता है, तो हमेशा रखना पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और पूछा जाए पृथ्वी का उपग्रह का नाम क्या है, तो बताइएगा चंद्रमा बाबू, ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा किसका उपग्रह है, तो याद रखना पृथ्वी का बाबू, ठीक है। चंद्रमा किसका उपग्रह माना जाता है, तो हमेशा रखना पृथ्वी का हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जाए, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। याद रखना बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा। जो भी स्ट्रेटोस्फियर लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा बाबू भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपये की शुरुआत कब की गई थी, तो बताइएगा भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपये की शुरुआत कब की गई थी, सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमेशा याद रखना बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, याद रखना है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। यानी कि मई 2014 में, ठीक है। मई 2014 में हो रहा है, ठीक है। और बात की जाए फुल डेट की बात किया जाए तो 8 मई बाबू, याद रखना 8 मई 2014 को, ठीक है। 8 मई 2014 को याद रखना, फुल डेट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था, तो बताइएगा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू, इसे जरूर VVI के रूप में देखिएगा, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था, यानी कि PMAGY योजना का शुरुआत कब हुआ था, बताइएगा PMAGY योजना का शुरुआत कब हुआ था, बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। तो याद रखना बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2009 से 2010 ईस्वी में बाबू, ठीक है। 2009 से 2010 ईस्वी में, याद रखना 2009 से 2010 ईस्वी में PMAGY योजना का शुरुआत हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जाए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ, तो बताइएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ। ये भी VVI प्रश्न बाबू, इसे जरूर नोट पॉइंट कीजिएगा, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। सभी लोग को बताना है बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। तो याद रखना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 2005 को बाबू, ठीक है। याद रखिएगा 12 अप्रैल 2005 को याद रखना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था, याद रखना, ठीक है। और लॉन्च कब किया गया था, तो हमेशा रखना 2013 में, ठीक है। 2013 में इसे लॉन्च किया गया था बाबू, ठीक है। 2013 में इसे लॉन्च किया गया था बाबू, ठीक है। याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है। वेरी वेरी
इंपॉर्टेंस वाला बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो बताइएगा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। याद रखना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में बाबू, ठीक है। नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली हो जाएगा। जो भी नई दिल्ली बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर, ठीक है। जबकि इसमें ऑप्शन में नहीं है तो इसमें से कौन हो जाएगा? कोई भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन में नहीं है तो इसमें से कोई भी नहीं होगा बाबू, याद रखना, ठीक है। इसका इस मुख्यालय का स्थापना कब किया गया था? तो याद रखना 1948 ईस्वी में, ठीक है। 1948 ईस्वी में इस मुख्यालय की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा कौन सा एक व्यावसायिक संगठन नहीं है? तो बताइएगा कौन सा एक व्यावसायिक संगठन नहीं है? तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा कौन सा एक व्यावसायिक संगठन नहीं है? तो बताइएगा बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो जाएगा। जो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो और बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है बाबू, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि क्लास कैसा लग रहा है। जो ठीक है, और बताइए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। संगम योजना संबंधित है, बताइएगा संगम योजना किससे संबंधित है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो और जो भी लाइक नहीं किए सेशन को बाबू लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। जो भी सेशन को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास को जो भी शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए सभी लोग, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। और बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो तो बताइएगा संगम योजना संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है? तो सभी लोग बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो संगम योजना संबंधित है, बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से बाबू, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। संगम योजना की शुरुआत कब किया गया था? बताइएगा संगम योजना की शुरुआत कब किया गया था? सभी लोग बताना है संगम योजना की शुरुआत कब किया गया था? बताइएगा सभी लोग संगम योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो हमेशा रखना 15 अगस्त 1996 को बाबू, ठीक है। 15 अगस्त 1996 को संगम योजना की क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था। याद रखना है संगम योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो याद रखना 15 अगस्त 1996 को बाबू, ठीक है। इस योजना में बाबू याद रखना विकलांगों को 15,000 रुपये की राशि सहायता में दी जाती है, ठीक है। 15,000 रुपये की राशि सहायता में दी जाती है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बाबू, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगों से, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? तो बताइएगा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना है द फॉरवर्ड ब्लॉक बाबू, ठीक है, द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बाबू, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जो भी डी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? जो अगला प्रश्न कर रहा है ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? तो बताइएगा ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बहुत बार एग्जाम में सवाल आया है, तो इसको ध्यान जरूर दीजिएगा आप, ठीक है, ये सब प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो सभी लोग बताइएगा ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो याद रखना राजा राम मोहन राय बाबू, ठीक है, राजा राम मोहन राय, याद रखना है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का संस्थापक था बाबू, ठीक है, याद रखना राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का संस्थापक था, ठीक है। और बात किया जाए ब्रह्म समाज का संस्थापक कब यानी कि राजा राम मोहन के द्वारा कब किया गया था? तो हमेशा रखना 1828 ईस्वी में बाबू, ठीक है, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था बाबू, ठीक है। किसके द्वारा? याद रखना राजा राम मोहन राय के द्वारा। जिस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे, बताइएगा महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे किसने? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो तो हमेशा याद रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे कौन? तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक बाबू, ठीक है। ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? बताइएगा स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को बताना है स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। तो हमेशा याद रखना स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को, ठीक है, 12 जनवरी 1863 ईस्वी को स्वामी
स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। अगर बात किया जाए कहाँ जन्म हुआ था तो याद रखना कोलकाता में बाबू, ठीक है, कोलकाता में जन्म हुआ था, याद रखना है कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। अगर बात किया जाए 12 जनवरी को कौन सा दिवस माना जाता है बाबू, ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस पर बाबू कौन सा दिवस मनाया जाता है तो याद रखना राष्ट्रीय युवा दिवस बाबू, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिन पर बाबू, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है तो हमेशा याद रखना 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 12 जनवरी 1863 ईस्वी को, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी को जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहे हो, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्न में से कौन सी घटना हुई थी, बताइएगा। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्न में से कौन सी घटना हुई थी, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले ये बताइए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, बताइएगा बंगाल का विभाजन कब हुआ था, याद रखना 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था, याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था बाबू, ठीक है। और बात किया जाए कि इस समय भारत का वाइसराय कौन था तो याद रखना लॉर्ड कर्जन बाबू, ठीक है। इस समय भारत का वाइसराय कौन था तो याद रखना लॉर्ड कर्जन जी भारत के वाइसराय था बाबू, ठीक है। याद रखना इनका समय का यानी कि कार्यकाल का समय क्या था तो याद रखना 1899 से 1905 तक बाबू, ठीक है, 1899 से 1905 तक ये वायसराय के पद पर रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, याद रखना इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो बताइएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले जानिएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुआ था, याद रखना 24 सितंबर, 24 सितंबर बाबू, ठीक है, 24 सितंबर याद रखिएगा 24 सितंबर 1873 ईस्वी को, ठीक है, 1873 ईस्वी को सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुआ था, स्थापना हुआ था बाबू, ठीक है, याद रखना स्थापना कब हुआ था 24 सितंबर 1873 ईस्वी को, ठीक है। और बात किया जाए इनका कि सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था तो याद रखना ज्योतिबा फुले बाबू, ठीक है, ज्योतिराव हो जाएगा, ठीक है, ज्योतिराव फुल्ले बाबू, ठीक है, ज्योति राव फुल्ले हो जाएगा, ठीक है, याद रखना ज्योतिराव फुल्ले हो जाएगा, याद रखना ज्योतिराव फुल्ले हो जाएगा बाबू, ठीक है। और बात किया जाए कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कहाँ किया गया था, याद रखना पुणे में बाबू, ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में, याद रखना है महाराष्ट्र के पुणे में, याद रखना है महाराष्ट्र के पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था, ठीक है, कब किया गया था 24 सितंबर 1873 ईस्वी को, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखना ज्योतिबा फुले हो जाएगा, ठीक है, ज्योतिबा फुले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा फुले ने किया था, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है, बताइएगा पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो बताइएगा ये देखिए बाबू बिहार पुलिस 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, बिहार पुलिस 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा ये बिहार पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि बिहार के सभी एग्जामों के लिए, जैसे बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा ये सब प्रश्न, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है तो वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ, बताइएगा कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, याद रखना इंदिरा गांधी हो जाएगा, ठीक है, इंदिरा गांधी हो जाएगा, इंदिरा गांधी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बात किया जाए इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था तो याद रखना इंदिरा गांधी बाबू, ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था तो याद रखना इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और बात किया जाए कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर कितने साल तक रहे थे तो हमेशा याद रखना 1966 से बाबू, याद रखना 1966 से 1977 तक रहे थे, ठीक है, 1966 से 1977 तक रहे थे, याद रखना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें, भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है
यदि क्या, यदि वह स्वयं ही प्रत्याशी हो। ऑप्शन बी क्या करा है, उसे राज्य की विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। ऑप्शन सी क्या करा, उसे राज्य की विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन डी क्या करा, यदि वह कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो। गलत ये तीनों बाबू, ये तीनों गलत हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों गलत हो जाएगा, लेकिन ये सही हो जाएगा बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उसे राज्य की विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर रहेगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बिहार पुलिस 2023 में प्रश्न आया था बाबू, ठीक है। बिहार पुलिस 2024 में प्रश्न आया था, ठीक है। याद रखिएगा बिहार पुलिस 2024 में प्रश्न आया था बाबू, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा जीव क्या हो जाएगा, जीवी मावलंकर हो जाएगा, ठीक है। जीवी मावलंकर हो जाएगा, हमेशा याद रखना जीवी मावलंकर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो बताइएगा वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, सभी लोग बताइएगा वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो हमेशा याद रखना वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, याद रखना श्री ओम बिड़ला बाबू, ठीक है। श्री ओम बिड़ला हो जाएगा, ठीक है। याद रखना श्री ओम बिड़ला हो जाएगा वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष है बाबू, ठीक है। याद रखना श्री ओम बिड़ला हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न के जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष है, बताइएगा सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष कौन है, सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो हमेशा रखना लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो उच्च न्यायालय के जजों या न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है, बताइएगा उच्च न्यायालय के जजों या न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति निर्धारित करता है, ठीक है। राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो कि अंतिम प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है, बताइएगा राज्यपाल द्वारा कौन अनुमोदित होते हैं। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो हमेशा याद रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य विधायिका बाबू, ठीक है। राज्य विधायिका हो जाएगा जो कि राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो क्लास एंड हो गया बाबू। तो बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में आप लोग को जरूर बताना है कि क्लास कैसा लगा, और बताइएगा 25 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किए, सभी लोग बताइएगा। तो 25 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किए, ईमानदारी से सभी लोग बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।